तो कर लो बात। 202 ने लिया PMAY का लाभ लेकिन नहीं बनाया आशियाना, FIR दर्ज करवाएंगे। पिरपैंती वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके जिन लोगों ने अपना घर नहीं बनवाया है उन्हें चिन्हित किया जा चुका है। पिरपैंती में ऐसे लाभुकों की संख्या 202 है। वीडियो ने इसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर FIR दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी है। लालू यादव समेत 28 आरोपियों की सदी हो रही है पेशी। 1996 के बांका कोषागार चारा घोटाले ने बढ़ाई मुश्किलें। पटना में लालू यादव को सदे पेश होना है। बांका कोषागार चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो समेत 26 आरोपियों को स्पेशल जज के आदेश के बाद फिजिकली पेश होना है। झारखंड कोर्ट में पेश होते आए लालू यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिख रही हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पिछड़े भागलपुर के शौचालय बयां कर रहे जमीनी हकीकत, कब सुधरेंगे हालत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भागलपुर की रैंकिंग क्या रही ये अब किसी से छिपा नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल भागलपुर में हाईटेक शौचालय बनवाए गए थे जिसकी दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। आई रैंकिंग के बाद जमीनी हकीकत सब कुछ बयां कर रही है। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बीरपुर के घनश्याम को मल्टी टैलेंटेड अवार्ड से सम्मानित किया। बने बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 के भी हकदार। बीरपुर के घनश्याम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का मनवाया लोहा। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा। अवार्ड मिलने के बाद घनश्याम और उनके टीचर बहुत खुश हैं। आसपास के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हुए कुछ छात्र आंदोलन आज भी याद किए जाते हैं। होने वाले आंदोलनों में बीवी के प्रशासनिक अधिकारियों की कुर्सियां तक हिल जाती थी। यही कारण था कि कई अधिकारियों को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। किंतु ऐसे छात्र आंदोलन अब कहानी बन चुके हैं। अब TMU में ऐसे छात्रों के मुद्दे पर छात्र संगठनों की सक्रियता ना के बराबर रह गई है। अब उनकी राजनीतिक ज्ञापन इंटरनेट मीडिया और बयानों में सिमट कर रह गई है। TMU का सरकारी गेस्ट हाउस बना मैरिज लॉन। 2 दिनों तक चला विवाह समारोह। TMU गेस्ट हाउस में हो रही निजी शादियां। 2 दिनों तक सरकारी गेस्ट हाउस में चला निजी आयोजन। इंचार्ज को भी नहीं दी गई थी जानकारी। सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा गेस्ट हाउस को निजी उपयोग में देना बीवी प्रशासन की नाकामी दिखाता है। कम से कम 2 साल और NHAT पर खाने पड़ेंगे हिचकोले। भागलपुर से निकलते ही धूल से चमक उठेगा चेहरा। NHAT पर ना कंक्रीट बची है ना ही अलकतरा, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। सड़क बनने की आस में विभाग मरम्मत भी नहीं करा रहा। रोज हो रही दुर्घटना। 2 भागों में हुआ था सड़क निर्माण का टेंडर। 20 दिन पहले टेंडर रद्द करना पड़ा। सोमवार की सुबह लखीसराय रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे पटरी पर एक अजगर सांप दौड़ने लगा। रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे यात्री इधर उधर भागने लगे। कुछ ही पल में सांप को देखने के लिए भीड़ लग गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिली जानकारी के अनुसार दानापुर से टाटानगर जाने वाली दानापुर टाटा सुपर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब 9 बजे लखीसराय पर डाउन लाइन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकी। ट्रेन से काफी संख्या में यात्री उतरकर रेल पटरी पार कर लखीसराय रेलवे स्टेशन से बाहर जाने लगे। इसी दौरान एक यात्री की नजर पटरी पर दौड़ रहे एक सांप पर पड़ी। सांप की खबर आग की तरफ फैल गई। जो लोग रेल पटरी पार कर रहे थे वे सांप का नाम सुनकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सांप के नजदीक आकर उसे देखने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार रेल पटरी पर मिला सांप अजगर था। वह भारी वजन का था जिसके कारण वह तेजी से भाग नहीं पा रहा था। काफी देर तक सांप को देखने के लिए यात्रियों की भीड़ लगी रही। पंचायत चुनाव 2021 भय मुक्त होकर करें मतदान, पुलिस आपके साथ है। बरियारपुर प्रखंड में 24 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बरियारपुर में बुधवार को होने वाले चुनाव को लेकर मुंगेर के पुलिस कप्तान में पुख्ता तैयारी की। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दस्ते को लगाया। हर बूथ पर सुरक्षा का होगा पुख्ता इंतजाम। मतदान में बाधा पहुंचाने वाले पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने सौंपा बड़ा प्रोजेक्ट। खगड़िया पिपरा में चेक डैम खोलेगा किसानों की समृद्धि का द्वार। जनता को सौंपा बड़ा प्रोजेक्ट। खगड़िया पिपरा में चेक डैम खोलेगा किसानों की समृद्धि का द्वार। सांसद ने 4 माह पूर्व जनता से किया था वादा। सरकार की लगी मोहर। चेक डैम पैन की पुनर्स्थापना पर कुल 21,89,57,000 रूपए खर्च होंगे। बिहार राबड़ी के सवाल का नीतीश ने दिया जवाब। तेजस्वी पर हमला करते हुए बोले मुख्यमंत्री घर नहीं बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उनका कार्यालय इस तरह की सूचना के बाद पूरी जानकारी ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को यह शिकायत मिली है कि शादी के आयोजन में शराब पिलाने की व्यवस्था है। बिहार मांझी की बहू का लालू की पत्नी राबड़ी पर हमला। एगो बात कही ये अपन बेटवा की बता दीजिए। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने पटना के होटल में की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोमवार को एक ट्वीट किया। जवाब में जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी की पत्नी दीपा संतोष मांझी ने पलटवार किया है। महिलाओं के कमरे में शराब तलाशने घुस गई पटना पुलिस। सीएम नीतीश कुमार ने मामले में कही यह बात। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। ताबड़तोड़ हो रही छापेमारी से शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मचा है। इस क्रम में होटलों और जिम से लेकर विवाह भवनों तक को पुलिस खंगाल रही है।
पटना आने से पहले लालू ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, शराबबंदी पर कही बड़ी बात। पटना आने से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि शराबबंदी के मामले में बिहार सरकार पूरी तरह फेल है, राज्य का रेवेन्यू गया, लोगों की जान गई। हिंदुस्तानी छोरे पर आ गया फ्रांसीसी मैम का दिल, 7 समंदर पार से आकर बेगूसराय में रचाई शादी। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कुछ ऐसा ही हुआ बेगूसराय के भगवानपुर में। यहाँ के युवक के साथ फ्रांस की युवती ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। विदेशी दुल्हनिया को देखने के लिए गांव में भीड़ जुट गई। भगवानपुर प्रखंड के कठरिया गांव में यह शादी हुई। दुल्हन के कमरे की तलाशी पर भड़की राबड़ी देवी, सीएम नीतीश को बता दिया तानाशाह। बिना महिला सिपाही को साथ लिए शराब की तलाश में दुल्हन के कमरे में पटना पुलिस की छानबीन की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। ग्रेजुएट बेटियों को नहीं मिल रहे 25,000 रूपए, ये हैं इनके लिए जिम्मेदार। शिक्षा विभाग भी हुआ परेशान। कन्या मंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली 25,000 रूपए की राशि विश्वविद्यालय की लापरवाही से अटकी हुई 1.90 लाख छात्राओं को यह राशि नहीं मिल पाई है। 30 नवंबर तक आवेदनों को सत्यापन की मियाद, दिसंबर में डीबीटी के माध्यम से होगी बुक। अब बलिया के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ेगा बिहार। सड़क मार्ग से 10 से 12 घंटे में दिल्ली पहुंचना होगा आसान। बिहार के पटना बक्सर 4 लेन को यूपी पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने की योजना में कुछ परिवर्तन करते हुए अब इसे बलिया के रास्ते जोड़ा जाएगा। इसके बाद पटना से दिल्ली की यात्रा केवल 10 से 12 घंटे में की जा सकेगी। बिहार की इन ट्रेनों में अब भी लगेगा अधिक किराया, नहीं हटा है स्पेशल का दर्जा। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र की 148 मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को अब सामान्य नंबर के साथ चलाया जाने लगा है। हालांकि अभी इस क्षेत्र की ढेरों ट्रेनों से स्पेशल का टैग नहीं हटा है। इन ट्रेनों में आपको अधिक किराया देना होगा। बिहार में शिक्षक बहाली पर जदयू ने तेजस्वी यादव से ही पूछ दिया सवाल। राजद नेता ने सरकार पर जड़ा था आरोप। बिहार में शिक्षक बहाली के मसले पर राजद और जदयू आमने सामने है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को फंसाने का आरोप लगाया तो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान पार्षद संजय सिंह ने उनसे ही सवाल पूछ दिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव का बड़ा आरोप, बिहार पुलिस दुनिया में सबसे भ्रष्ट 4 माफिया चला रहे राज। जाप संरक्षण और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार पुलिस को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पुलिस बता दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में माफिया राज चल रहा है, यहाँ कानून की कोई वैल्यू नहीं। वे सिवान में लापता युवकों के स्वजनों से मिलने पहुंचे थे। बिहार में लालू के साथ जाएंगे मोदी के हनुमान। एमएलसी चुनाव में चिराग को आरजेडी से आधा दर्जन सीटों का ऑफर। बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव में चिराग पासवान को लालू का साथ मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान को इस संबंध में आरजेडी ने आधा दर्जन सीटों का ऑफर दिया है। पटना स्थित होटल मैजेस्टिक इन में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया, जिसमें लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परवेज आलम को पार्टी अनुशासन को लेकर 2 माह पूर्व संगठन से जिसका निष्कासित कर दिया गया और नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री मिमसाद अशरफ जी को लालू विचार मंच पर मनोनीत किया गया। श्री राय ने इनके कार्य को कुशलता से देखते हुए बधाई दी और 38 जिले में बूथ स्तर तक किया जाएगा और 1 दिसंबर से राज्य सरकार के खिलाफ शराबबंदी, बेरोजगारी, जाति जनगणना का मगध की धरती पर शुरू होगी और 20 दिसंबर को बैठक होगी। वहीं बैठक में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय, प्रदेश अध्यक्ष श्री मिमसाद अशरफ, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोशन अली इत्यादि शामिल थे।